तो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मोहम्मद सर यूपी में आपका स्वागत है। आज की क्लास बायोलॉजी का एक टॉपिक है विटामिन। इसी विटामिन के बारे में चर्चा होगी। यहाँ पे आपको विटामिन क्या है या विटामिन किसे कहते हैं या कितने प्रकार की होती है, इसके रासायनिक नाम क्या हैं तथा इसकी कमी से होने वाले रोगों के बारे में बताया जाएगा। तो यहाँ पे आइए देखते हैं विटामिन। यहाँ पे मैंने लिखा है विटामिन। तो यहाँ समझिए कि विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है जिससे कोई कैलोरी या ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, परंतु ये शरीर में विभिन्न रोगों से रक्षा करता है। यहाँ पे फिर से समझेंगे कि विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है जिससे हमें किसी भी प्रकार की ऊर्जा नहीं प्राप्त होती है। यह सिर्फ शरीर में रोगों से रक्षा करता है। शरीर में होने वाले या उत्पन्न होने वाले रोगों से हमारी रक्षा करता है, ठीक, यानी रोगों से लड़ने की क्षमता देता है। तो विटामिन विभिन्न प्रकार की होती हैं। यहाँ नीचे लिखा मैंने कि विटामिन विभिन्न प्रकार के होते हैं। मेन हमने विटामिन यहाँ पे लिख दिया है जो प्रमुख विटामिन है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये मुख्य प्रकार की विटामिनें हैं, ठीक। तो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कि विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, ई और के। आगे देखेंगे, मैंने नीचे लिखा कि विटामिन की खोज। तो विटामिन की खोज किसने की थी? फंक नामक वैज्ञानिक ने। किसने? फंक नामक वैज्ञानिक ने। ये देखो यहाँ पे लिख भी दिया है, ठीक है, कि विटामिन की खोज फंक नामक वैज्ञानिक ने किया था। ये हमेशा याद रखेंगे आप लोग। अब नीचे मैंने लिखा है ट्रिक, और इस ट्रिक की सहायता से हम ये जितने विटामिन मैंने यहाँ पे लिखा है इनके रासायनिक नाम याद रखेंगे या हम यहाँ पे याद कराएंगे। देखेंगे कितनी आसान तरीके से आपको याद हो जाएगा। आप हमेशा इसको याद रखेंगे, कभी भी नहीं भूलेंगे आप, ठीक। तो इधर मैंने विटामिन लिख दिया है, इधर रासायनिक नाम लिख दिया है। तो पहले ट्रिक को पढ़ लेते हैं। लिखा है कि रथ पर एक टॉफी। ट्रिक है रथ पर एक टॉफी। तो यहाँ पर जो शब्द है ये साइलेंट रहेगा, यानी इससे कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो पहला देखेंगे शब्द क्या है? रथ। तो रा और था, दो अक्षरों से मिलकर बना है ना, तो पहला अक्षर लेंगे रा। तो रा से रेटिनाल, देखो मिल गया भैया, रा से रेटिनाल। और रेटिनाल किसका रासायनिक नाम होता है? विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है, ठीक है। रेटिनाल विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है, ठीक। था, अब देखो था से मिल गया थायमीन, और थायमीन किसका नाम होता है? विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है, ठीक। आगे देखेंगे किसका नाम होता है? विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है थायमीन। देखो दो मिल गए। अब पर आपका क्या हो जाएगा? साइलेंट हो जाएगा, इससे में लेना देना नहीं है, ठीक। अब आगे बढ़ेंगे ए। अब ए से क्या मिल गया? स्कॉर्बिक अम्ल। देखो ए से स्कॉर्बिक अम्ल, ये किसका रासायनिक नाम है? विटामिन सी का रासायनिक नाम है। देखो मिलते आ रहे हैं ना। आगे देखेंगे का। अब का से क्या हो जाएगा? कैल्सीफेराल। और कैल्सीफेराल किसका है नाम? विटामिन डी का रासायनिक नाम है, ठीक। देखो यहाँ तक मिल गए। आगे देखेंगे टा से क्या हो जाएगा? टोकोफेराल। और टोकोफेराल किसका है? विटामिन ई का रासायनिक नाम है। और फी से फिलोक्विनोन, ठीक, ये किसका है? विटामिन के का रासायनिक नाम है। तो देखो कितनी आसान तरीके से मैंने निकाल लिए हैं सारे विटामिनों के रासायनिक नाम, यानी ए राज से रेटिनाल, था से थायमीन, ए से स्कॉर्बिक अम्ल, का से कैल्सीफेराल, टॉ से टोकोफेराल और फी से फिलोक्विनोन, ठीक है। सभी विटामिनों के नाम आ गए। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के, इन सभी के रासायनिक नाम इधर मैंने प्राप्त कर लिए, ठीक। तो देखो कितनी अच्छी ट्रिक है ये आपकी, इसको आप हमेशा याद रखेंगे, ठीक। अब हम यहाँ पे बताएंगे कि इन विटामिनों की कमी से कौन कौन से रोग हमारे शरीर में होते हैं। तो पहले देखिए कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। कौन सा रोग होता है? रतौंधी। और संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है, ठीक है। रतौंधी में आपको क्या होता है? रात में ना दिखाई देना, यानी नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक। तो सबसे ज्यादा विटामिन ए किसमें मिलता है आपको? गाजर में। सबसे ज्यादा विटामिन किसमें प्राप्त होता है? गाजर में प्राप्त होता है, ठीक। तो गाजर का आप ज्यादातर सेवन कीजिए। अगर विटामिन ए प्राप्त करना है तो ज़्यादातर आप गाजर खाइए, ठीक। आगे देखें विटामिन बी। और विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी, ठीक। ये बेरी रोग क्या होता है? इसमें सबसे ज़्यादा आपका जलन महसूस होता है, थकान महसूस होता है, और पैर फूल जाते हैं, सांस फूल जाती है आपकी, ठीक, फूलने लगती है,
सांस आपकी क्या होती है, फूलने लगती है, इसके प्रभाव हैं ये सब। ठीक, सांस फूलने लगेगी, पैर फूल जाएंगे, ठीक, थकान महसूस होगी, अंगों में जलन महसूस होगी, ये सब इसके लक्षण हैं किसके, बेरी बेरी। ठीक, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी, और बेरी बेरी के यही सब लक्षण हैं। ठीक, और दिल की धड़कन भी तेज हो जाती है भैया, इसमें दिल की धड़कन भी तेज हो जाएगी। तो समझ लीजिए कि आपके अंदर बेरी बेरी रोग पनप रहा है। ठीक है, विटामिन बी की कमी है। आगे देखेंगे सी, और सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी नामक रोग। कौन सा रोग, स्कर्वी नामक रोग। ठीक, सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है हमारे शरीर में। ठीक, इसमें क्या होता है कि मसूड़ों में सूजन आ जाता है, दांत हमारे गिर जाते हैं, बाल गिर जाते हैं, त्वचा फट जाती है, ये सब इसके प्रभाव हैं विटामिन सी के। ठीक, आगे देखेंगे तो विटामिन सी अगर लेना है तो सबसे ज़्यादा आप क्या खाइए, खट्टे फल खाइए। क्या खाइए, खट्टे फलों में सबसे ज़्यादा विटामिन सी प्राप्त होता है, यानी आंवला में सबसे ज़्यादा विटामिन सी मिलता है। डी, और डी की कमी से, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, रिकेट्स। कौन सा रोग, रिकेट्स में क्या होता है, ये छोटे बच्चों में ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, रिकेट्स नामक रोग छोटे बच्चों में ज़्यादा होता है। इसमें क्या होता है कि हड्डियां मुड़ जाती हैं। ठीक है, हड्डियां मुड़ जाती हैं, विटामिन डी की कमी हो गई तो हड्डियां मुड़ जाती हैं और रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। अगर इसकी कमी को पूरा करना है तो ये सबसे ज़्यादा आपका मिलता है सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। ठीक, इसकी मतलब हम बढ़ोतरी सूर्य के प्रकाश से कर सकते हैं, मतलब ये हमें सूर्य के प्रकाश से मिलता है। और किससे ये मिलता है, ये हमें सूर्य के प्रकाश से और मछली के यकृत के तेल से भी विटामिन डी प्राप्त किया जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे मछली के यकृत के तेल से विटामिन डी प्राप्त किया जाता है। आगे देखेंगे विटामिन ई, और विटामिन ई की कमी से हमारे शरीर में नपुंसकता नामक रोग हो जाता है, यानी प्रजनन क्षमता में कमी होने लगती है। ठीक है, आगे देखेंगे विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है, रक्त का धक्का ना बहना, रक्त का धक्का ना बनना। विटामिन के की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, रक्त का धक्का ना बनना, यानी अगर हमारे शरीर में कहीं पर भी चोट लग गई तो खून बहता ही रहता है, नहीं रुकता नहीं है। तो समझ लीजिए विटामिन के की कमी हो गई आपके शरीर में। ठीक है, आगे देखेंगे। अब यहाँ पे मैंने कुछ ट्रिक बनाई है कि कुछ विटामिनों को मैंने यहाँ पे लिखा है कि जल में घुलनशील, और कुछ विटामिनों को मैंने लिखा है कि वसा में घुलनशील, यानी कौन कौन सी विटामिन जल में घुलनशील हैं और कौन कौन सी विटामिन वसा में घुलनशील है। ठीक, इसके बारे में हम यहाँ पे ट्रिक की सहायता से चर्चा करेंगे। इस ट्रिक की सहायता से आप बड़े ही आसान तरीके से निकाल ले जाएंगे कि कौन सी विटामिन जल में घुलनशील है और कौन सी विटामिन वसा में घुलनशील है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे ट्रिक लिखा है मैंने KEDA यानी कीड़ा से, और मैंने नीचे लिखा है विटामिन KEDA यानी वसा में घुलनशील विटामिन। कौन से, ये विटामिन KEDA, ये वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, आगे देखेंगे विटामिन ए और बी, ये किसमें, मैंने नीचे लिखा विटामिन ए और बी जो बची हैं, ए और बी बची, ये किसमें है, जल में घुलनशील, यानी KEDA ये वसा में घुलनशील, और विटामिन जो बची ए और बी बची ना, ये जल में घुलनशील। तो इसको मैंने नीचे कैसे इसको समझाने का प्रयास किया है, तो देखते हैं कि 2 गिलास लीजिए और एक में जल भर दीजिए और एक में आप वसा भर दीजिए। ठीक, और पहले आप इसी कीड़ा को इसी गिलास में आप, यानी जल वाले गिलास में आप डाल दीजिए कीड़ा, इस कीड़ा को आप उठा के इस जल वाले गिलास में डाल दीजिए। तो ये कीड़ा क्या होगा, तैरने लगेगा, यानी इसमें नहीं घुलेगा, ये तैर जाएगा। देखो यहाँ पे मैंने चित्र के द्वारा दिखा भी दिया है। ठीक है, तो ये तैर जाएगा। तो फिर अब क्या करेंगे, फिर इसी कीड़ा को हम इस वसा वाले गिलास में डालेंगे। तो यहाँ पे क्या देखते हैं कि यही कीड़ा इस वसा वाले गिलास में घुल जाता है, यानी ये इसमें घुल जाएगा। तो ये जब इसमें घुल जाएगा तो यहाँ पर हमने क्या निष्कर्ष निकाला कि ये किसमें घुल रहा है, वसा में। अर्थात कौन कौन सी विटामिन आ रही है इसमें कीड़ा में, के है, ई है, डी है और ए है, यानी विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। ठीक, ये किसमें घुलनशील होगी, वसा में, क्योंकि कीड़ा किसमें घुल गया, वसा में घुल गया। इसलिए विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये सब विटामिन वसा में घुलनशील होगी। नीचे अब जो बची विटामिन,
जो बची यानी कौन कौन सी विटामिन बची, इसके अलावा विटामिन ए और विटामिन बी, ठीक, ये किस में घुलनशील होगी, जल में घुलनशील होगी, ठीक है। यानी के ई डी ए के अलावा जो बची हैं वो किस में घुलनशील होंगी, जल में घुलनशील होंगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने कितने आसान तरीके से सारी बातें यहाँ पे आपको समझा दी हैं, ठीक। तो विटामिन से आपका चाहे जो भी एग्जाम हो, ठीक, इससे एक ना एक क्वेश्चन आपका बनता ही है, चाहे जिस भी क्षेत्र में हो, चाहे ग्रुप सी ले लो या ग्रुप बी की वैकेंसी ले लो, सभी से एक ना एक नंबर का आपका क्वेश्चन बनता ही है। तो इसको आप बड़ी अच्छी तरीके से मेरे इस पूरे वीडियो को, मेरे इस लेक्चर को, पूरे वीडियो को बड़े ही ध्यानपूर्वक इसको देखेंगे, कहीं पर भी मेरी वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, ठीक। तो अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक, और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और नीचे कमेंट कीजिए।